तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जिसे NEFT, RTGS, IMPS के बारे में पता नहीं है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं NEFT के बारे में। NEFT एक पेमेंट सिस्टम सर्विस है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, जिसे आप NEFT के नाम से जानते हैं, जो ग्राहकों को एक बैंक से दूसरे बैंक में लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में की गई थी। ऑनलाइन बैंकिंग पर फोकस बढ़ाने वाला NEFT फंड ट्रांसफ़र के लिए सबसे चर्चित तरीकों में से एक है। इससे कोई भी अकाउंट होल्डर अपने बैंक से देश भर में किसी भी अन्य बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। अब सवाल आता है कि इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी कितनी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NEFT चार्जेस की। जैसे कि गाइस, अगर आपका ट्रांजैक्शन फ़ी अप टू 10,000 के बीच हो तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ी ₹2 प्लस सर्विस चार्जेस पे करने होते हैं। और वहीं अगर आपका अमाउंट 10,000 टू 1 लाख हो तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ी ₹5 प्लस सर्विस चार्जेस पे करने होते हैं। अगर आपका अमाउंट 1 लाख टू 2 लाख के बीच हो तब आपका ट्रांजैक्शन फ़ी ₹15 प्लस सर्विस चार्ज देने पड़ते हैं। और अगला है, अगर आपका अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा हो तो आपको सर्विस चार्जेस प्लस ₹25 टैक्स फी देने पड़ते हैं। इससे हम ₹1 से 25 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए आप नेट बैंकिंग के थ्रू यदि NEFT करते हो तो सबसे पहले बेनिफिशियरी को एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। चलिए ट्रांसफ़र करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। अब बात आता है कि इसकी ओपनिंग टाइम, क्या यह 24 आवर ओपन रहता है? नहीं गाइस, इसका ओपनिंग टाइम 7 AM टू 7 PM प्लस 3 आवर्स तक है। तो इसके बाद या पहले अगर आप पेमेंट NEFT के थ्रू करते हो तो इसका प्रोसेस नेक्स्ट वर्किंग डे में ही चालू होगी। सेकेंड आती है RTGS। क्या है? RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके जरिए हम पैसे का लेन देन काफ़ी तेज तरीके से कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं NEFT की। NEFT के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र रियल टाइम में नहीं होता है, बट RTGS में होता है। रियल टाइम का मतलब है कि जिस टाइमिंग में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो वह टाइम में RTGS के थ्रू कर सकते हैं एब्सोल्युटली। इसकी ओपनिंग टाइम 24 आवर मल्टी बाय 7 डेज। इसके द्वारा पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं NEFT में बताया। इसमें पैसे ट्रांसफ़र करने की लिमिट है, यानी कि आप कम से कम 2 लाख और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। बात करते हैं RTGS के चार्जेस की। तो दोस्तों, अगर आपका अमाउंट 2 लाख से 5 लाख के बीच हो तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ी ₹30 प्लस सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं। और अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा हो तब इस कंडीशन में आपको 55 प्लस सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं। थर्ड है IMPS, जिसे आप इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि तत्काल भुगतान सेवा के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा पेमेंट सिस्टम सर्विस है जिसे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे रियल टाइम में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे आप 2 तरीक़ों से पैसे भेज सकते हैं। पहले आता है P2A। P2A का मतलब क्या है? यानी कि जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं तो सामने वाले पर्सन का अकाउंट डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। सेकेंड आता है P2P। P2P का मतलब क्या है? IMPS यूजिंग बेनिफिशियरी MMID एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके जरिए आप 1 लाख पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग 24 आवर है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो NEFT, IMPS, RTGS के रिगार्डिंग तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।